हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, साइंस स्ट्रीम के लिए, क्लास 11 के लिए। और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक का क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि इन ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर मेजर एंगल ए का जो मेजर है वो 7π/36 रेडियन में है। मतलब ए एंगल का जो मेजर है वो आपको रेडियन में दिया है। एंगल B का जो मेजर है वो 120 है और वो डिग्री में है। और आपसे बोला कि फाइंड मेजर एंगल C, तो आपको एंगल C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पर किस में, आपको डिग्री में भी और रेडियन में, दोनों में फाइंड आउट करना है। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक ट्राइंगल है, आपको ड्रॉ नहीं करना स्टूडेंट, जिसका नाम ABC है, जिसके अंदर एंगल A जो है वो 7π/36 रेडियन है, एंगल B जो है वो 120 डिग्री है, और आपको एंगल C फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप एक चीज़ जानते हो कि अगर डिग्री को लेके हम समझते हैं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर रेडियन की बात करेंगे तो तीनों एंगल को प्लस करके आपको पाई रेडियन मिलेगा। और आपने पिछले वीडियो में देखा है कि 180 डिग्री का मतलब ही पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो डिग्री को लेके स्टार्ट कर सकते हो या तो रेडियन को लेके। अगर आपको रेडियन को लेके सॉल्व करना है तो एंगल A आपका रेडियन में होना चाहिए, जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। एंगल B भी आपका रेडियन में होना चाहिए, जो 120 डिग्री में दिख रहा है, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। और फिर आपको एंगल C जो है वो मिलेगा और रेडियन में मिल जाएगा डायरेक्टली। लेकिन आपसे एंगल C को रेडियन में ही नहीं पूछा है, डिग्री में भी पूछा है। तो एक बार रेडियन में मिलेगा तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो अगर आपको इसके हिसाब से सॉल्व करना है तो एंगल A आपको डिग्री में चाहिए जबकि वो रेडियन में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंगल B डिग्री में चाहिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल C आपको मिल जाएगा और वो डिग्री में मिलेगा, और एक बार डिग्री में मिलेगा तो आपको उसको बाद में रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एंगल C को ही आपको डिग्री और रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री में C का एंगल फाइंड आउट करेंगे, और फिर बाद में डिग्री से चेंज करके रेडियन में एंगल C का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन, और हमने ये बताया कि एक रेडियन का मतलब होता है 180/पाई डिग्री। तो इतने रेडियन का डिग्री में क्या कन्वर्जन होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर एंगल A जो 7π/36 रेडियन दिया है, एक रेडियन अगर इतना होता है तो 7π/36 रेडियन कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7π/36 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 7π/36 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, और वो चेंज हो जाएगा डिग्री में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पाई और ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 36 और 18, आपको 6 के टेबल में कैंसिल करना तो 6 के टेबल में कैंसिल कर दिया, 18 के टेबल में भी जाता है डायरेक्टली, जैसे 18 10 ज़ा 180 और 18 2 ज़ा 36, फिर 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि सब कैंसिल हो गया, ये 7 बच रहा है और यहाँ पे ये 5 बच रहा है, तो 7 5 ज़ा 35 और ये डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल A जो है आपको डिग्रीज में कितना मिल गया, 35 डिग्री। तो आपको एंगल A जो है डिग्रीज में मिल गया 35 डिग्री। एंगल B आपके पास ऑलरेडी है डिग्रीज में 120 डिग्री, तो एंगल B आपके पास 120 है। तो अगर A भी डिग्री में है और B भी डिग्री में है तो C आप डिग्रीज में फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री। जहाँ पे एंगल A के प्लेस पे 35 लिखेंगे, एंगल B के प्लेस पे 120 लिखेंगे, एंगल C को वैसे ही रखेंगे और 180 की जगह पे 180 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन याद रखना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि 35 डिग्री यहाँ पे B की जगह पे 120 और C की जगह पे C है और 180 है। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 155 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। इसको वहाँ पे लेके आके हम माइनस करेंगे तो एंगल C मिलेगा आपको 180 माइनस 155, और लास्ट में आपको एंगल C का वैल्यू मिलता है 25 डिग्री। तो एंगल A आपके पास है, एंगल B आपके पास है और एंगल C आपके पास है, लेकिन तीन के तीनों डिग्रीज में, जिसमें से एंगल C जो है उसी का वैल्यू आपको डिग्रीज और रेडियन में बताना है, जिसमें से डिग्रीज में आपको मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, इस डिग्री वाले को कन्वर्ट करोगे रेडियन में और आपका काम हो जाएगा। इनको नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी था, इसको भी नहीं करना है, क्योंकि आपको थर्ड एंगल मतलब एंगल C जो है उसी को आपको डिग्रीज और रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एक नोट बोलेंगे कि 1 डिग्री π/180 रेडियन होता है। तो 25 डिग्री कितना होगा,
तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो हम ऐसा लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 के टेबल में जा रहा है ये 5 5 ज़ा 25, फिर 5 3 ज़ा 15 और 3 बचता है तो 30 हो रहा है, तो 5 6 ज़ा 30। अब ये फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो 5 इंटू पाई 5 पाई हो जाएगा और नीचे 36 रहेगा, तो आपको मिलेगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो एंगल सी जो है आपको डिग्रीज में 25 मिल रहा है और रेडियन में आपको मिलता है 5 पाई अपॉन 36। तो फाइनली हम एक आंसर लिख देंगे ऐसा कि मेजर एंगल सी जो है वो डिग्रीज में 25 है और रेडियन में 5 पाई अपॉन 36 है। तो बस इतना क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिनिश हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा देखिए कि 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन एंड 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो एक ट्राइंगल के 2 एंगल रेडियन में आपको दिए हुए हैं। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ द थर्ड ट्राइंगल। तो उसी ट्राइंगल का थर्ड ट्राइंगल का मेजर आपको फाइंड आउट करना है डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी। तो अगर आपको डायग्राम से बताऊं, जबकि आपको डायग्राम बनाना नहीं है, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम सपोज करिए ABC है और उसमें से एंगल A अगर हम बोलते हैं कि 5 पाई अपॉन 9 रेडियन है और एंगल B जो है 5 पाई अपॉन 18 रेडियन है, तो एंगल C कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। वही एंगल C जो है वो थर्ड एंगल है, लेकिन उसका मेजर आपको रेडियन में भी और डिग्रीज में भी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी रेडियन में है, यहाँ पे ये भी रेडियन में है और हमने जो डिग्रीज में देखा था वो हमारा ये था कि एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर तीनों को अगर आप प्लस करोगे डिग्री में तो आपको मिलता है 180। और दूसरा जो हमने देखा था वो रेडियन में, जैसे रेडियन में अगर आप प्लस करोगे तो पाई रेडियन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये आपको करना है तो आपको इसको डिग्रीज में, इसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट करके फिर इसको डिग्रीज में फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसी थर्ड वाले को डिग्रीज से रेडियन में चेंज करके रेडियन मेजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये आपको रेडियन में दिया है, यहाँ पे रेडियन में लिखे एंगल A का वैल्यू, एंगल B के प्लेस पे आप B का वैल्यू रेडियन में लिखे और C का जो वैल्यू आपको ढूंढना है वो रेडियन में आप फाइंड आउट करिए। तो रेडियन मेजर तो आपका मिल ही जाएगा ना थर्ड एंगल का। तो डिग्री मेजर फाइंड आउट करने के लिए उसी C को जो आपको रेडियन में मिला है उसको डिग्री में आप चेंज करिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, डिग्री मेजर को छोड़ के रेडियन मेजर में आएंगे और रेडियन में फाइंड आउट करेंगे थर्ड एंगल का वैल्यू और बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और ऐसा लिखते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC, जो आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि लेट ट्राइंगल ABC बी द ट्राइंगल सच दैट, एक ट्राइंगल ABC है और वो इस तरह है कि एंगल A जो है वो है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन और उसके बाद एंगल B जो है वो है 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। उसके बाद देखिए तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको पाई रेडियन मिलेगा। तो हमेशा लिखेंगे मेजर एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन के फॉर्म में। तो A के प्लेस पे हम लिखेंगे 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, फिर प्लस लिख के B के प्लेस पे हम लिखेंगे 5 पाई अपॉन 18 रेडियन और C के जगह पे हमको क्या लिखना है, C ही लिखना है, मेजर एंगल C और विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। वो आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 18 है और इसका डिनोमिनेटर 9 है। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 2 18 हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाले को आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके समझोगे। तो 5 2 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 पाई रहेगा और यहाँ पे 5 पाई रहेगा और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर 18 18 रहेगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर 18 सेम रहेगा तो 5 2 10 पाई रेडियन प्लस 5 पाई रेडियन, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 10 प्लस 5 15 पाई रेडियन अपॉन 18 मिलेगा, जो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हो। तो आपको पूरा का पूरा डिटेल अब नहीं बताओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो 15 पाई अपॉन 18 है, फिर प्लस मेजर एंगल C विच इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर आपको एंगल C का वैल्यू चाहिए तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये साइड में भेजना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका साइन यहाँ पे प्लस है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि मेजर एंगल C विच इज़ इक्वल टू पाई रेडियन और ये वहाँ पे जा रहा है तो हो जाएगा माइनस। फिर इसको सॉल्व कैसा करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पाई रेडियन को अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पाई रेडियन हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, इसको यहाँ इसके डिनोमिनेटर के वाले 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 पाई रेडियन और अपॉन नीचे है 18। तो 18 में से 15 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3 पाई रेडियन। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि एंगल C इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 18 रेडियन। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा और 3 6 जा, तो 1 अपॉन 6 आ रहा है, 1 इंटू पाई पाई रहेगा तो मतलब पाई अपॉन 6 आ रहा है। तो आपको फाइनली मिलेगा कि एंगल C इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 रेडियन।
तो देखिए एंगल ए जो है पाई रेडियन के फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ था, एंगल बी जो है रेडियन के फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, और एंगल सी जो है आपने रेडियन के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, और एंगल सी जो है वही आपका थर्ड एंगल है। लेकिन थर्ड एंगल रेडियन में तो आपको मिला है, आपको डिग्री में भी फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ इसी को क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई अपॉन 6 रेडियन कितना होगा, अगर 1 रेडियन इतना है तो पाई अपॉन 6 रेडियन कितना होगा, तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू, या देयरफॉर कि एंगल सी जो है जो पाई अपॉन 6 रेडियन है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई और डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप पाई और पाई कैंसिल कर सकते हो, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0, तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो आपको आंसर मिलता है 30 डिग्री थर्ड एंगल का। तो डिग्रीज में अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री है, और रेडियन में अगर आप देखोगे तो पाई अपॉन 6 है। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो कि मेजर ऑफ थर्ड एंगल दैट इज एंगल सी इज पाई अपॉन 6 इन रेडियन और 13 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बोला कि द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। उसमें से जो एक्यूट एंगल है 90 से छोटे वाले एंगल उनका रेशियो है 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो यहाँ पे आपको तीनों ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनको डिग्रीज और रेडियंस में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम लेंगे जो आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज उसका जो 90 डिग्री है वो ए है, और बाकी का जो 2 एंगल है वो बी और सी है। तो अगर ये ए 90 डिग्री का बन गया है तो ये जो 2 एंगल रहेंगे वो 90 से छोटे रहेंगे, जिनको आप एक्यूट एंगल बोलोगे। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बी और एंगल सी बनता है। और फिर क्या बोला है कि एक्यूट एंगल का जो रेशियो है वो 4/5 है, 4:5। अब यहाँ पे अगर हमने कॉमन मल्टीपल लिया कि इनका जो रेशियो दिया आपको 4:5, अगर आपने कॉमन मल्टीपल लिया तो एक बनेगा 4x, कॉमन मल्टीपल को अगर हमने x ले लिया तो एक एंगल बनता है 4x और दूसरा एंगल बन जाएगा 5x। तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। अब इन तीनों में अगर आप देखोगे तो एक 4x है, एक 5x है और एक 90 है, और तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 180, और 4x और 5x आपको मिलेगा 9x प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 180। फिर अगर आप सॉल्व करो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपको x का वैल्यू मिलता है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा डिग्रीज में एंगल मिल जाएगा, और इसमें x के वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिग्रीज में मिल जाएगा। फिर एक बार डिग्रीज में मिल जाता है तीनों तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जो है ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे और ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करें इसको डिग्रीज में फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 90, एंगल बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4x, और एंगल सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5x, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसको एग्जैक्टली डिग्री में कितना आता है वो फाइंड आउट करने के बाद फिर हम कन्वर्ट करेंगे तीनों को रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि सिर्फ थर्ड एंगल आपको डिग्रीज और रेडियन में चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और फिर ऐसा लिखते हैं कि लेट ट्राइंगल ए बी सी विद द राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। तो ऐसा जूम करते डायग्राम नहीं आपको ड्रॉ करना है कि एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, और ए जो है वो उसका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर मेजर एंगल ए जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। फिर हम बोलेंगे कि द एक्यूट एंगल्स मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी, ये दोनों एक्यूट एंगल है जो 90 से छोटे हैं, आर इन द रेशियो 4:5। वो लोग 4:5 के रेशियो में जो यहाँ पे दिया है। फिर हम बोलेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर एक एंगल 4x हो जाएगा और एक एंगल 5x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी जो है वो 4x हो जाएगा और एंगल सी जो है वो 5x मिलेगा। तो 4x प्लस 5x प्लस 90 या 90 प्लस 4x प्लस 5x आपको क्या दे देगा, आपको 180 देगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए के प्लेस पे 90 लिखेंगे, बी के प्लेस पे 4x लिखेंगे और सी के प्लेस पे हम लिखेंगे 5x और मिल जाएगा 180। तो हम ऐसा लिखेंगे 90 प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9x मिलेगा, तो आप लिखोगे 9x विच इज इक्वल टू 90। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप है आप इस पर हटा सकते हो 11th स्टैंडर्ड में। 90 जब ये वहाँ पे जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा और आपको 90 मिलेगा जो यहाँ पे लिखा है। 4x और 5x को अगर आप प्लस करोगे तो 9x होगा। अब डायरेक्टली x का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 9 यहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 10 90, तो x का वैल्यू डायरेक्टली क्या मिलेगा 10 डिग्री। अब अगर x 10 मिला है तो ये 4 10 40 हो जाएगा, एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 10 × 5 करेंगे 50 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री ये आपको मिलता है डिग्री में तीनों एंगल का मेजर। उसके बाद आपको रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा लिख के बताएंगे
कि देयरफॉर एंगल बी जो 4x दिया है उसका मीनिंग हो जाएगा 4 इंटू 10 डिग्री और उसका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह एंगल सी भी आप निकाल सकते हो कि एंगल सी विच इज़ 5x वो बन जाएगा 5 इंटू 10 डिग्री और वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए डिग्रीज में आपने निकाल लिया, एंगल ए 90 है, एंगल बी 40 है और एंगल सी 50 है। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो क्या करोगे, तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 90 डिग्री कितना होगा, 40 डिग्री कितना होगा और 50 डिग्री कितना होगा। तो कन्वर्ट कर देंगे सबको रेडियन में। हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। फिर यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल होता है और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो पाई अपॉन 2 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। तो 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियन। फिर हम 40 और 50 को ले लेंगे, तो हम लिखेंगे 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 इंटू पाई अपॉन 180। तो हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, एक 0 कैंसिल होता है, 4 के टेबल में 18 नहीं जाएगा, 2 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। फिर ये दोनों कैंसिल नहीं होगा तो 2 पाई अपॉन 9 हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन 9। तो डिग्री में 40 है और रेडियन में 2 पाई अपॉन 9 है। फिर एक बचता है 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। और फिर यहाँ पे भी एक 0 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये दोनों टेबल में नहीं जाएगा तो 5 पाई अपॉन 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो अब अगर आप देखोगे तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी डिग्रीज में भी है और यहाँ पे रेडियंस में भी है और जो आपसे पूछा है। तो फाइनली हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस। थोड़ा सा कंप्यूटर लैग हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है, प्लीज़ इसको मैनेज करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या लिखा है कि द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। तो 2 एंगल को अगर आप प्लस करोगे, सम करोगे तो आपको मिलेगा 5 पाई रेडियन एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री। और उन्हीं एंगल को अगर आप माइनस कर दोगे एक दूसरे के साथ, बड़े में से छोटे एंगल को, तो आपको 60 डिग्री में मिलेगा। तो आपसे बोला कि फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, तो आपको उनके मेजर्स फाइंड आउट करना है डिग्री में। अब अगर वो 2 एंगल को आप x और y एज्यूम करते हो तो पहला ये कंडीशन है कि उनको प्लस करने पे आपको मिलता है 5 पाई रेडियन और उनको डिफरेंस करने में, जिसमें से सपोज करिए कि x वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है y से, तो उनका जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि एक रेडियन में है और एक डिग्री में है और आपको सिंस डिग्री में यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोनों का वैल्यू, तो आप क्या करो, इसको डिग्री में चेंज कर दो। जब आप इसको डिग्री में चेंज करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सम, मतलब डिग्री में मिल जाएगा आपको। आप ऐसा कर सकते हो, 5 पाई है, डिग्री में चेंज करना तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई पाई कैंसिल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 5 0 0, 5 8 40 0 4, 5 1 5 6 7 8 9, 900 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 900। तो ये भी डिग्री में रहेगा और ये भी डिग्री में रहेगा। अब अगर आप इसको एक जैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ के सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल होएगा, यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे रहेगा 960 और उसके बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा और आपको डिग्रीज में मिल जाएगा और आपको डिग्रीज में ही पूछा है। तो यही करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन और 1 मिनट स्टूडेंट्स ये हटा देते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि 1 रेडियन का मतलब होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 5 पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, क्योंकि आपको डिग्री में चेंज करना है तो आप लिखोगे देयरफॉर 5 पाई रेडियन विल बी इक्वल्स टू 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, जिसमें से पाई पाई कैंसिल करेंगे और 5 को जो अभी मैंने सॉल्व किया था तो आपको मिलता है 900 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दोनों का सम जो है 900 है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, थोड़ा सा लैग हो रहा है स्टूडेंट्स, कि लेट द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स बी x एंड y। तो डिग्री मेजर जो रहेगा वो x और y रहेगा। तो जहाँ पे x इज ग्रेटर देन y आप ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो पहला जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि देयरफॉर x प्लस वाई आपको मिलता है 900। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 और सेकेंड कंडीशन के हिसाब से x माइनस वाई जो है वो 60 मिलेगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए वेयर x इज़ ग्रेटर देन y और फिर आप बोल सकते हो कि इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, कंडीशन 1 करिए और सेकेंड वाला जो रहेगा x माइनस वाई आपको मिलता है 60। थोड़ा सा लैग हो रहा है स्टूडेंट्स, बस ये प्रॉब्लम है।
तो x माइनस वाई आपको 60 मिलेगा, जिसको आप करिए सेकेंड कंडीशन। फिर आप क्या करिए, एडिंग करिए सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब जो मिला ना डायरेक्टली वो लिखेंगे, लोअर क्लासेस के हिसाब से पूरा दिखाएंगे नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स क्या मिलेगा आपको 2x, और इस साइड 900 प्लस 60 आपको मिल जाता है 960। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि 2x विच इज़ इक्वल टू 960। फिर 2 को वहाँ पे भेजेंगे और डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16 और 0। तो हम ऐसा बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 480 डिग्री। तो आपको x का वैल्यू मिल गया। अब आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 480 इन इक्वेशन 1 में किया तो x के प्लेस पे 480 लिखा, y के प्लेस पे y का वैल्यू आपको फाइंड करना 900 है यहाँ पे, इसको वहाँ पे भेजेंगे तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 420 मिल जाएगा जब आप 900 में से 480 को माइनस करोगे। वो भी यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, थोड़े थोड़े स्टेप आप हटा सकते हो स्टूडेंट्स। तो आपको y मिल गया 420 और x मिल गया 480, और यही वो दो मेजर्स आपको फाइंड करना था, वो भी डिग्रीज में। तो फाइनली आप ऐसा लिख दोगे कि हेंस द डिग्री मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। तो बस इतना करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। तो एक ट्राइंगल है जिसका एंगल का जो रेशियो है, देखिए वो 3:7:8 दिया है। तो यहाँ पे आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा किसी को अगर कॉमन मल्टीपल का अगर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है कि क्या होता है, तो आप क्लास 9 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे शायद से उसमें कहीं पे तो एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल x लेते हो तो एक एंगल 3x बनेगा, एक एंगल 7x बनेगा और एक एंगल 8x बनेगा, और तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 180। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू जैसे मिलेगा तो 3x में x के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो पहला एंगल मिलेगा, उसी तरह सेकेंड मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा। तो डिग्रीज में आपको तीनों एंगल मिल जाएगा, फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करने का रहेगा। तो चलिए पहले लिखेंगे द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, और फिर हम लिखेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर एक एंगल 3x होएगा, एक एंगल 7x होएगा और एक एंगल 8x होएगा। तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा लैग हो रहा है स्टूडेंट्स, कि देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 3x, 7x, 8x इन डिग्रीज। फिर अब तीनों को प्लस करेंगे तो 180 मिलता है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। इन तीनों को अगर प्लस करोगे तो आपको मिलता है 18x विच इज़ इक्वल टू 180। 18 10 180 होता है, तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो अब अगर x का वैल्यू 10 डिग्री मिला है तो ये वाला जो एंगल है वो 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो 70 हो जाएगा, और ये एंगल जो है वो 80 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर, पहला जो 3x है वो बनेगा 3 × 10 जो हो जाएगा 30 डिग्री। सेकेंड वाला 7x है तो हम लिखेंगे 7 × 10 विच इज़ इक्वल टू 70, और थर्ड वाला 8x है तो हम लिखेंगे 8 × 10 विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो तीनों एंगल आपको मिल गया है डिग्रीज में। अब आपको रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि 1 डिग्री का मतलब होता है π/180 रेडियन। तो 30 डिग्री का क्या मतलब होगा 30 × π/80, 70 डिग्री का क्या मतलब होगा 70 × π/80, और 80 डिग्री का क्या मतलब होगा 80 × π/180। ये चीज़ यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आप सॉल्व करके चेक करिए। कमेंट्स में अगर आप टाइप करके बता सकते हो तो वो बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।